हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग पार्ट 3 करेंगे बीए आर्ट 2018 का पेपर जो बेच चुका है। हम लोग पार्ट 2 में 120 क्वेश्चन नंबर 120 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 121 से लेके 150 तक इंग्लिश के क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 151 से लेके क्वेश्चन नंबर 180 तक हिंदी क्वेश्चन है। इसमें दो ऑप्शन रहते हैं, 30 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं, 30 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं। आपको क्या करना है, या तो हिंदी के 30 क्वेश्चन करिए या तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चन करिए। तो पहले हम लोग आज हिंदी के 30 क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर 180 तक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन देखेंगे जो 120 से स्टार्ट होगा, 121 से स्टार्ट होगा 150 तक। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 151, रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? सदा सुखलाल, राजा लक्ष्मण सिंह, इंसा अल्लाह खां, शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो रानी केतकी की कहानी जो है वो इंसा अल्लाह खां की है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 152, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के लिए आचार्य शुक्ल द्वारा प्रयुक्त नाम क्या है? चारण काल, वीर गाथा काल, संधि काल, विजयन काल। तो आंसर है इसका वीर गाथा काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन हिंदी साहित्य के आदिकाल का रचना नहीं है? परमानंद दास, चंद्रबरदाई, याज्ञनिक, गोरखनाथ। तो ऑप्शन नंबर 1 है परमानंद दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154, पुष्टि मार्ग का मान्य आचार्य कौन है? मध्यवाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बाकारिचार्य। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे इसका 3, वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 155, सरैया को हिंदी का पहला कवि किसने माना? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, राहुल सांकृत्यानंद। ऑप्शन नंबर 4 राहुल सांकृत्यानंद। क्वेश्चन नंबर 156, इनमें से कौन आदिकाल की रचना नहीं है? बिसल रासो, पद्मावत, हम्मीर रासो, पृथ्वीराज रासो। पद्मावत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 157, निम्न इनमें से कौन कवि ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत नहीं है? जायसी, नामदेव, कबीर, रैदास। क्या पूछा है? ज्ञानाश्रयी शाखा के नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 जायसी जो है वो ज्ञानाश्रयी शाखा के नहीं है। क्वेश्चन नंबर 158, इनमें से कौन भक्ति काल के अंतर्गत नहीं है? बिहारी, कृष्णदास, परमानंद दास, नंददास। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है बिहारी जो है वो भक्ति काल के नहीं है। क्वेश्चन नंबर 159, इनमें से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? पद्मावत ये तो है, आखिरी कलाम ये भी है, अखरावट ये भी मलिक मोहम्मद जायसी की है, मृगावती ये मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है। तो मृगावती किसकी है वो लिख लीजिएगा, कुतुबन की। मृगावती के रचनाकार कौन है ऐसा पूछ सकता है एग्जाम में, तो कुतुबन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 160, इनमें से कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि है? हित हरिवंश, चित्त स्वामी, कबीर, रजकांत। तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, उनका नाम है कबीर, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 161, रामचंद्रिका। क्वेश्चन नंबर 161, रामचंद्रिका किस कवि की रचना है? तुलसीदास, केशवदास, नाभादास। 4th है हृदय राम। तो 161 का ऑप्शन नंबर 2 केशवदास। इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। रामचंद्रिका महाकाव्य में कुल 1727 छंद हैं। इसमें भगवान राम की कथा वर्णित है, लेकिन ये अन्य रामायणों की तरह भक्ति प्रधान ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये काव्य ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस नगर के निवासी थे? ऑप्शन 1 पटना, ऑप्शन 2 भोपाल, ऑप्शन 3 इलाहाबाद, ऑप्शन 4 बनारस। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में समझते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म हुआ था वो 9 सितंबर 1850 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। इनका मूल नाम तो हरिश्चंद्र था और जो भारतेंदु है वो उनको उपाधि मिली थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बनारस। क्वेश्चन नंबर 163, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे? माधुरी, सुधा, हिंदी प्रदीप, सरस्वती। चारों ऑप्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। माधुरी के बारे में पहले देखिए, माधुरी पत्रिका का प्रकाशन अगस्त 1921 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था और इनके संपादक जो थे वो विष्णु नारायण भार्गव थे। सेकेंड ऑप्शन देखिए लिखा है सुधा।
सुधा के संपादक गंगाधर भट्टाचार्य थे। थर्ड ऑप्शन है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप के जो संपादक थे वो बालकृष्ण भट्ट थे। यह हिंदी की एक मासिक पत्रिका थी जिसका प्रथम अंक 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह पत्रिका प्रयाग से निकलती थी। एंड फोर्थ है सरस्वती। इनका प्रकाशन इलाहाबाद से सन 1900 ईस्वी के जनवरी माह में प्रारंभ हुआ था। 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक हुए और 1920 ईस्वी तक रहे। तो ये हमसे क्वेश्चन भी पूछा था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन नंबर 4 सरस्वती के। क्वेश्चन नंबर 164, निम्न इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। प्रिय प्रवास, पंचवटी, साकेत, जयद्रथ वध। तो प्रिय प्रवास जो है वो मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। तो ये प्रिय प्रवास है किसकी, ये समझ लेते हैं हम लोग। प्रिय प्रवास जो है वो अयोध्या सिंह हरिओद की रचना है। यह महाकाव्य खरी बोली का प्रथम महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 165, इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद्र की नहीं है। पंच परमेश्वर ये तो है, बूढ़ी काकी ये भी है, कर्मनाश की हार ये नहीं है, नमक का दरोगा भी है। तो ऑप्शन नंबर 3। ऐसे भी पूछ सकता है कर्मनाश की हार कहानी के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं वो डॉक्टर शिव प्रसाद हैं। कर्मनाश की हार जो है वो सत्य घटना पर आधारित कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 166, पेट की आग का बोध किससे होता है। जठराग्नि से, दावाग्नि से, बरावग्नि से, ज्ञानाग्नि से। तो पेट की आग जो है वो जठराग्नि से होता है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 167, इनमें से कौन सही शब्द है। ठीक है, पूछा गया कि पूजनीय जो है कैसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस तरह लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 168, किसी संस्था के 25 वर्ष पूर्ण कर लेने पर मनाई जाती है। ऑप्शन 1 स्वर्ण जयंती, ऑप्शन 2 हीरक जयंती, ऑप्शन 3 रज जयंती, ऑप्शन 4 कौस्तुभ जयंती। देखिए जो स्वर्ण जयंती होता है वो 50 वर्ष होने पर मनाया जाता है। हीरक जयंती जो होता है वो 60 वर्ष होने पर मनाया जाता है। रजत जयंती जो होता है वो 25 वर्ष पूर्ण होने पर मनाया जाता है। तो यह हमसे पूछा था कि 25 वर्ष पूर्ण होने पर मनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 रजत जयंती। क्वेश्चन नंबर 169, जिजीविषा का अर्थ है। जिजीविषा का मतलब होता है जीने की इच्छा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 170, क्वेश्चन नंबर 170 त्याजे का विलोम है। त्याजे का विलोम पूछ रहा है। ग्राह्य, हास्य, पूज्य, पेय। तो त्याजे का जो विलोम होता है उसको हम लोग ग्राह्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 171, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। सुधाकर, निशाकर, दिवाकर, शीतकर। तो भिन्न अर्थ वाला शब्द है दिवाकर। दिवाकर सूर्य का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 172, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। अचला, चपला, धरा, वसुधा। चपला जो है वो पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 173, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के प्रारंभ में, शब्द के अंत में, शब्द के मध्य में, प्रारंभ और अंत दोनों में। तो उपसर्ग का जो प्रयोग होता है वो शब्द के प्रारंभ में होता है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 174, इनमें से किस शब्द में प्रत्यय जुड़ा हुआ है। विकल, सफल, सरस, धनिक। ऑप्शन नंबर 4 धनिक। क्वेश्चन नंबर 175, निम्नलिखित में किस पद में अव्ययभाव समास है। गृहागत, आचार कुशल, प्रतिदिन, कुमारी। ऑप्शन नंबर 3 प्रतिदिन। क्वेश्चन नंबर 176, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है। पड़ोसी, पुरस्कार, बहु, शहीद। तो पुरस्कार जो है वो तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 177, ईद का चांद होने का अर्थ है। तो ईद का चांद आप लोग सुने ही होंगे, इसका मतलब होता है क्या, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 178, आँखों में धूल झोंकना का अर्थ है। आँखों में धूल झोंकना का अर्थ है धोखा देना, बदला लेना, धोखा देकर ठग लेना, निर्लज्ज होना। तो धोखा देकर ठग लेना। क्वेश्चन नंबर 179, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। कवित्री कैसे लिखा जाएगा ये पूछ रहा है। चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180, इनमें से हंस के संपादक कौन थे। जयशंकर प्रसाद, निराला, बनारसीदास चतुर्वेदी, प्रेमचंद। तो हंस के जो संपादक थे वो प्रेमचंद जी थे। हंस का प्रकाशन सन 1930 ईस्वी में
इसको नोट कर लीजिएगा। हंस का प्रकाशन कब से शुरू हुआ? 1930 ईस्वी में बनारस से प्रारंभ हुआ था और इसके संपादक तो पता ही है आपको, प्रेमचंद जी हैं। तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 180 तक। हिंदी का सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए 30 तक। अब हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर 150 तक करेंगे, वो भी 30 क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं अब कहाँ पे है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट हो गया हमारा इंग्लिश का। क्या लिखा है ऊपर? डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 121 टू 124, सेलेक्ट द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग। क्या लिखा है? नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, ठीक है। पहला देखिए क्वेश्चन, इंडस्ट्रियस। ऑप्शन 1 हार्ड वर्किंग, फैक्ट्री, वर्कर्स, क्राउड। तो इंडस्ट्रीज का मतलब होता है हमारा जो हार्ड वर्किंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, लेथार्जिक इन चारों में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 लेजी। क्वेश्चन नंबर 123 पढ़ लीजिए, इसके भी 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें क्या पूछा गया था? नियरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका है सैडनेस। क्वेश्चन नंबर 124 इन चारों में से कौन सा उसके नियरेस्ट है? तो ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 125 के लिए पढ़िए क्या लिखा है? सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट। 125 से लेके 128 तक अपोजिट पूछा गया हमसे, ठीक है। तो देखिए पहला 125 का, प्रीडेटर का अपोजिट क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं, बिफोर, एंशिएंट, प्रे, टीचर। तो प्रीडेटर का जो अपोजिट होता है वो हमारा प्रे होता है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 126 भी अपोजिट का पूछा है। स्टिंगरी का अपोजिट क्या होगा? स्ट्रेंज, जेनरस, सॉफ्टली, स्टर्नली। इन चारों में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 है हमारा जेनरस। क्वेश्चन नंबर 127 में भी अपोजिट पूछा हुआ है, चारों ऑप्शन है, पढ़ लीजिए। इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128, डिस्कॉर्ड का अपोजिट क्या है? डिस्प्यूट, डिस्कशन, डिबेट, हारमोनी। तो डिस्कॉर्ड का जो अपोजिट है वो हारमोनी है। क्वेश्चन नंबर 129 से 132 तक, सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन एडमेटिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे करेक्ट मीनिंग पूछ रहा है हमसे। 129 देखिए, वंस एंड फॉर ऑल। 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 अर्थात फाइनली। क्वेश्चन नंबर 130, विथ फ्लाइंग कलर्स। 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर 1 है इसका। क्वेश्चन नंबर 131, ब्रोवाइन पॉइंट। 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा ठीक है? 131 का 3, प्रेज। क्वेश्चन नंबर 132, ए ग्रे एरिया। पहला ऑप्शन, समथिंग दैट इज इजी, समथिंग दैट इज डिफ़िकल्ट टू डिफाइन, समथिंग दैट इज इंटरेस्टिंग, समथिंग दैट इज फनी। तो एक ग्रे एरिया का मतलब क्या हो जाएगा? समथिंग दैट इज डिफ़िकल्ट टू डिफाइन। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, 133 से 136 तक क्या लिखता है? सेलेक्ट द राइट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। 4 ऑप्शन है, चारों में से जो राइट आपको आंसर लग रहा है वो फिल इन द ब्लैंक्स में भरने हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कोच किरण ट्राइड टू डैश हिज टीम टू ट्राई हार्डर इन द फेस ऑफ ओवरवेलमिंग ऑड्स। पहला ऑप्शन एक्सहॉर्ट, सेकंड ऑप्शन कॉल, थर्ड ऑप्शन आस्क, फोर्थ ऑप्शन प्लीड। ऑप्शन नंबर 1 है इसका एक्सहॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 134, द प्रोफेसर बिकेम सो forceful so dash in his expression of opinions that students began to leave his course, angry, violent, abuse, dogmatic। इन चारों में से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 135, द jury dash the mayor of all wrongdoing। ऑप्शन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, चारों पढ़ लीजिए। इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 136, द वुमेन बास्केटबॉल टीम्स परफेक्ट सीजन डैश इन अ चैम्पियनशिप विन ओवर द मेंस टीम। 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 137 से लेकर 140 तक, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फॉर्म इज राइट सेंटेंस। राइट सेंटेंस बनाने के लिए 4 ऑप्शन में से कौन सा इसमें भरा आएगा वो पूछा है। आई ऑलवेज कीप डैश वर्ड, हर, माई, हिज, देयर। तो आई यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या लिखा है? आई लिखा है, तो आई के साथ यहाँ पे क्या हो जाता है? माई। तो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 138, डैश वांट्स टू गो स्विमिंग एट द बीच व्हेन द वेदर इज नाइस।
ऑप्शन 1 समवन, ऑप्शन 2 नो वन, ऑप्शन 3 एनीवन, ऑप्शन 4 एवरीवन। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 139, डैश सी बिगिंस डैश सी साइंस दीज पेपर्स सी विल गेट द लोन। ऑप्शन 1 अनलेस, ऑप्शन 2 देयरफॉर, ऑप्शन 3 सो, ऑप्शन 4 इफ। ऑप्शन नंबर 4 इफ। क्वेश्चन नंबर 114, ए डैश ऑफ कैटल वाज ग्रेजिंग, हर्ड, टीम, क्रोड, पैकेट। ऑप्शन नंबर 1 हर्ड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 141 से लेके 144 तक क्या बोला गया है, सेलेक्ट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड इन गिवन सेंटेंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141, रिमेंबर टू ड्राइव सेफली, SAFELY, सेफली जो है वो क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, ये हमसे पूछा गया है तो ये एडवर्ब है। क्वेश्चन नंबर 142, डोंट टॉक लाइक दैट, ये एडवर्ब है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, ये वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 143, वी हैव पेन्स, पेंसिल, नोटबुक एंड मार्कर्स, ये जो एंड है वो क्या है, प्रीपोजिशन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, तो ये जो एंड है ये कंजंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 144, दिस इज अ प्रीटी वेज, ये प्रीटी जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन है, एडवर्ब है, इंटरेस्टवाइड है, तो ये एडजेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 145 से 147 तक देखिए क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन भरने के लिए बोला गया है, वी हैड ए मील डैश अ रेस्टोरेंट इन एट अंडर एबव। ऑप्शन नंबर 1 इन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, सो द मैकडोनाल्ड ब्रदर्स थॉट डैश अ वे टू प्रोड्यूस्ड हैमबर्गर्स मोर क्विकली। ऑप्शन 1 ऑफ, एट, इन, एज। 146 का ऑप्शन नंबर 1 ऑफ। क्वेश्चन नंबर 147, मैकडोनल्ड्स इज ऑल्सो नोन डैश इट्स स्पॉन्सरशिप इन वेरियस इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़ लीजिए, इन चारों में से क्या बताएगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर 4 फॉर। क्वेश्चन नंबर 148 से लेके 150 तक देखिए क्या लिखा है, सेलेक्ट द वर्ड विच हैज़ बीन करेक्टली स्पेल्ड। ठीक है। 148 देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, रिकॉर्ड, एनी, सरेंडर, एकॉर्ड, तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 149 भी खुद से रेड करिए, इसका ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 150, इसका ऑप्शन नंबर 1 है। इस तरह से हमारा जो है 30 क्वेश्चन इंग्लिश के भी कंप्लीट हो गए और आज का जो हमारा लास्ट पार्ट था, पार्ट 3, इस तरह से हमारे BHO BA 2018 के पूरे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 180 तक कंप्लीट हो गए। लेकिन ध्यान रखिएगा, पेपर में टोटल 180 नहीं करने हैं, पेपर में केवल 150 ही करने हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन जो वो हिंदी के और इंग्लिश के ऑप्शन होते हैं, या तो आप हिंदी के करिए या तो इंग्लिश के करिए। थैंक यू।